देखिए, कुछ बातें तो हमने पहले ही उनकी मान ली थी। पहले जिस प्रकार से उनका बीमे की बात थी, तो वो बीमा हमने पहले ही उनका स्वीकार कर लिया था, और हमने जो 5 लाख का बीमा आयुष्मान के द्वारा है वो उनका हम करेंगे, उनके परिवार का बीमा। और कोई इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उनका, क्योंकि जो मेडिकल कैशलेस था वो हम केवल जो परमानेंट कर्मचारी है उनको देते हैं। सर्विस रूल की बात उनकी थी, वो भी पहले स्वीकार हमने कर ली थी, और अभी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उनसे कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम उसको लागू कर देंगे। दूसरा, उनका डेथ की स्थिति में उनका था कि कुछ भी हमें नहीं मिलता, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए की घोषणा उनके लिए कर दी है कि अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो 3 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ग्रेजुएटी फंड उनको पहले नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से उसकी घोषणा कर दी कि हम ग्रेजुएट फंड उनको रिटायरमेंट पे उनको देंगे। और इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी साल में 10,000 रुपये किसी माध्यम से उनको हम उनका लाभ देंगे, और 1 साल में 10,000 रुपये देने का सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ये सारी बातें, और जो सर्विस रूल थे वो मैंने बता ही दिया आपको कि वो 1 सप्ताह में लागू कर देंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अपनी ओर से उनसे कह दिया कि हम ये भी आपको देंगे। समान काम समान वेतन की मांग वो लोग कर रहे थे। नहीं, देखिए, समान काम समान वेतन ना ही तो हम उन्हें दे सकते हैं, और मेरे ख्याल के हमारे सामने उनकी कोई मांग भी नहीं थी ऐसी। ये उनको भी पता है कि ये हम कर नहीं सकते, नियम में हम कर नहीं सकते। नहीं, किसी बात पे असहमति नहीं रही है। जो वो बेसिक पे की जो बात उन्होंने कही थी कि हमें बेसिक पे मिलनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि नियम के अनुसार बेसिक पे हम आपको दे नहीं सकते, और उस बात पे उनकी सहमति हो गई। बाकी ज्यादातर डिमांड उनकी जो थी वो हमने मान ली, और जो ग्रेजुएट फंड की बात है वो डिमांड भी नहीं थी कोई, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ही घोषणा कर दी। सर, गेस्ट टीचर्स कह रहे हैं कि जिला लेवल पे हम अपने लोगों से बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये जो धरना है ये ऐसे ही जारी रहेगा अभी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी उनकी डिमांड थी उससे ज्यादा सरकार ने कर दिया। अब ये तो उनका विषय है कि वो धरना जारी रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने, मैं समझता हूँ जो उन्हें मांगा भी नहीं था उससे फालतू सरकार ने दे दिया। नहीं, वो नियम अनुसार देखिए, वो उनका मानना ये था कि उनके जो पद हैं उनको रिक्त ना माना जाए, तो वास्तविकता में ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नियम अनुसार जो थी बात सही थी। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर होंगी, मैं समझता हूँ लगभग उनको उनकी इच्छा अनुसार, जैसे वो जहाँ वो चाहते हैं, तो लगभग वो ट्रांसफर उस प्रकार से हो जाएंगी ज्यादातर की। एक मांग उनकी ये भी थी सर कि ड्यूटी लगाने के बारे में जो वो मांग कर रहे थे कि आम जो टीचर है उनकी तरह उनकी तर्ज पर उनकी भी ड्यूटियां लगाई जाए, क्योंकि सरकार उनकी ड्यूटियां नहीं लगाती। देखिए, वहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई, उस पर विचार कर लेंगे अगर कोई इस प्रकार की बात है। हाँ, वो जो जो सर्विस रूल है उसमें उनको हमने जो उनकी डिमांड थी उनको मान लिया, और सर्विस रूल में वो सारी ऐड कर दी हमने। जैसे 20 छुट्टियों की बात थी उनकी, मातृत्व उपवास था या अन्य और कोई इस प्रकार की बातें थी, वो सर्विस रूल में उन्होंने शामिल कर ली। नहीं, जैसे मैंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसको लागू कर देंगे। हाँ, देखिए, उसमें भी कुछ चीजें हमने उनकी माननी है। एक तो मातृत्व अवकाश की बात थी, और एक कैजुअल लीव, ये भी हमने उनका स्वीकार कर लिया। कुछ और भी है उनकी डिमांड जो हमने स्वीकार की। जल्दी में अगली बार अगर आ पाएंगे तो मैं उसको डिटेल से आपको सारी बात बता दूंगा उसके बारे में। नहीं, ये 10,000 रुपये जो साल हम देंगे तो ये बढ़ोतरी है। 10,000 रुपये साल में देंगे, लगभग मैं समझता हूँ कि 800 रुपये महीना, 850 रुपये महीना, तो ये है ही, बड़े ही है उनका। और दूसरा, एक जो हमारे ड्राइंग टीचर और पीटीआई है, तो उनका ये था कि जो पोर्टल पे उन्हें जाना था, तो पोर्टल पे जाने के समय उनको जो उनकी इनकम थी वो बाधा थी। तो इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि एक्सपीरियंस
जिनका है उसका आधार मान के उनकी जो आय है उसमें हम छूट दे देंगे, जो इनकम है उसको नहीं उसमें जोड़ेंगे और उनको छूट दे देंगे ताकि वो उस पर अप्लाई कर सकें। नहीं, जो अभी हमने ये पोर्टल बनाया है, अभी जो कौशल विकास निगम जो हमने बनाया है उस पे वो अपने को दर्ज करा सकते हैं, अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और जिस प्रकार का कोई भी काम होगा तो उसमें उनको रखेंगे। देखिए, उनका प्रमोशन का केस था, काफी टाइम से रुका हुआ था और आज सारी बातचीत उसके बारे में होगी और जल्दी एक जो बैठक होगी तो उस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी प्रमोशन करेंगे संस्कृत टीचर। हाँ, उसके बारे में मैंने बताया था कि 1 सप्ताह के अंदर ही हम जो है उनकी मान्यता उनको दे देंगे और अब की बार जो है वो उन स्कूलों से पेपर देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में हमने पहले उनसे कह दिया आगे ये मान्यता नहीं दी जाएगी किसी भी स्कूल को। और आपके सभी के चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये मान्यता आगे नहीं बढ़ेगी जो इनके स्कूलों की थी। सर, 134A को लेकर भी कई बार संशय छिड़ा रहता है कि एडमिशन नहीं दिए जा रहे, एडमिशन दिए जा रहे हैं, उसको लेकर देखिए 134A में भी अभी तक जो हमारे हैं 45% जो हैं बच्चे जो है उनका एडमिशन 38.1 का हमने एडमिशन कर दिया और 7.1 जो है वो उसके योग्य नहीं पाए गए, लगभग 45% हो गए हैं। आम रूटीन में भी ये जो एडमिशन रहता है वो 60% का रहता है, तो 45% का हो चुका है और आगे भी जो बच्चे जिन्होंने 134A में अप्लाई किया है तो लगभग हम आने वाले 1 सप्ताह में इसको पूरा कर लेंगे। नहीं, ये एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लगभग 2000 के आसपास स्कूल हैं मेरे ख्याल से ये और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे हैं। तो अब की बार उन सारे बच्चों के लाभ को देखते, उनके अधिकारों को देखते हमने अब की बार ये मान्यता दे रहे हैं, लेकिन आगे से मान्यता नहीं दी जाएगी। कोविड के दौरान छुट्टियां बढ़ा दी, 26 जनवरी तक की छुट्टियां हो गई है स्कूलों की, लेकिन टीचर्स को बुलाया गया है, तो किस नॉर्म्स के हिसाब से उनको बुलाया गया है? दोनों वैक्सीनेशन जरूरी है या कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए? नहीं, देखिए वैक्सीन तो वैसे भी जरूरी है, वैक्सीन तो डबल डोज तो ये जो है वैक्सीन ये तो सबके लिए जरूरी है और उसके लिए तो हेल्थ मिनिस्टर जी ने कहा भी है कि कोई भी व्यक्ति जिसको डबल वैक्सीन नहीं लगी तो कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे नहीं जा सकता और हर जगह उस पर रोक है। तो स्कूल के टीचर पे तो है ही, वो तो अगर क्लासें नहीं भी लगती तब भी उसके लिए जरूरी है कि वो डबल डोज होगा। सारे स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया 50%? नहीं, अभी तो सभी को बुलाया गया, आगे विचार करेंगे उसमें। देखिए वो नहीं, मैं तो चंडीगढ़ था, मैं वहां था नहीं, लेकिन जो भी व्यवहार था वो बिल्कुल गलत था उनका और इस प्रकार से आना, इस प्रकार से जो उन्होंने किया मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत था उनका और वो मतलब एक तनाव भी पैदा करता है, घबराहट भी पैदा करता है लोगों में। अगर आप सुबह 6 बजे जिस टाइम बिल्कुल अंधेरा है, 6 बजे आज कल बिल्कुल अंधेरा ही होता है, मतलब अगर 6 बजे उठोगे तो पता चलेगा क्या होता है 6 बजे, तो 6 बजे बिल्कुल अंधेरा ही होता है और 6 बजे अगर 400 लोग या 300 लोग या 500 लोग आगे कहीं इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित तौर से उससे पूरे समाज में घबराहट पैदा होती है। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। देखिए हर बार ना जी कुछ लोग ये कहते हैं कि आप के ही हाथ में है, आप कुछ भी नियम बना सकते हैं, तो जिन्होंने कुछ भी नियम बनाए या कुछ भी इस प्रकार से व्यवहार किया तो वो उसके परिणाम भी भुगत रहे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी नियम कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति नियम कानून से ऊपर है, ना ही कोई मुख्यमंत्री मंत्री या सरकार कोई नियम कानून से ऊपर है। सब कुछ नियम कानून में है और अगर उनको हटाने का काम किया तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार ने नहीं हटाया, उनको कोर्ट ने हटाया। और अब वो जो तर्क मेरे पास देते हैं कि ये है ये, तो ये सारे तर्क तो उन्होंने कोर्ट के सामने दिए होंगे। ये तो लगभग 10-12 साल से केस चल रहा कोर्ट में और कोर्ट में निश्चित तौर से इनके वकील ने ज्यादा मजबूती के साथ इनका पक्ष रखा होगा, तो उसके बाद ही तो कोर्ट ने निर्णय दिया। और कोर्ट ने अगर निर्णय दिया तो कोर्ट के निर्णय का मैं तो नहीं बदल सकता ना जी, कोर्ट तो मेरे भी अगर खिलाफ निर्णय देगा तो मुझे वो भी मानना पड़ेगा।
तो कोर्ट जिसके भी खिलाफ देता है, हम कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट तो हम सबको मानना पड़ेगा। और अगर ये कहो कि भाई आप कोर्ट कुछ भी कहता रहे, या ये कहोगे ये न्याय नहीं हुआ, ठीक है फैसला यहाँ पर न्याय नहीं, अभी ये तो अलग अलग भाषा है ना उनकी, वो जो कह रहे। लेकिन हम तो बाध्य है ना जी, हमें तो कोर्ट का ही निर्णय मानना होगा। हाँ, हमारी सहानुभूति है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी काफी उम्र होगी, अब उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि भाई उनका कोई और रोजगार उनको दें, ताकि उनका भी जिस प्रकार से वो कहते हैं चूल्हा चलना चाहिए, तो हमारा प्रयास है उसमें। हम सद्भावना के साथ हम उनके पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार कर देंगे।